Assalamualaikum. Welcome to Mentor VFX. In our today's lesson, we will model a cup. So, what are you waiting for? Let's get started. कप को मॉडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस करेंगे। या आप लोग देख सकते हैं मेरे व्यू पोर्ट के अंदर अपनी सी की को प्रेस करने के बाद मैं इधर से क्रिएट पर जा रहा हूँ। यहाँ से जियोमेट्री एंड यहाँ से मैं ट्यूब पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो ये आप लोगों के सामने क्यूट सा गिज्मो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से मैं आकर अपनी एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस किया तो आप लोगों के सामने ये हमारा ट्यूब ऑब्जेक्ट हमारे व्यू पोर्ट के अंदर दिख रहा है लाइक दिस। एंड बेसिकली ये एक शॉर्टकट है। अगर हम लोगों ने अपने टैब मेन्यू से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर ऐड करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली अपने टैब मेन्यू पर आते हैं और यहाँ से आकर हम लोग सिंपली अपना जियोमेट्री नोड फर्स्ट ऐड करते हैं जिसके अंदर एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ ये एक्चुअली खाली है और यहाँ पर आकर अपने सोप्स लेवल पर आकर हम लोग कोई भी बेसिक ज्योमेट्री को ऐड करते हैं लाइक स्फेयर और लाइक जस्ट क्यूब यानी कि बॉक्स नोड हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्फेयर नोड ऐड हो चुका है लाइक दिस। बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो ये आप लोगों को ये शॉर्टकट मैंने बताया हम लोग किस तरह से अपना अपनी ज्योमेट्री को जल्दी से ऐड कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर। मैं सिंपली सी की को प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, यहाँ से क्रिएट ज्योमेट्री एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी तरह की ज्योमेट्रीज बेसिक ज्योमेट्रीज मौजूद हैं लाइक टोरस, स्फेयर, बॉक्स, ट्यूब एंड ग्रिड। तो यहाँ से आप लोग अपना सिंपली बेसिक ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सिलेक्ट करने से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा ट्यूब ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में ज्योमेट्री नोड, आप लोगों को ये लिखा नजर आ रहा है ज्योमेट्री नोड, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कुछ भी नहीं होता। और अगर यहाँ पर मैं अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्यूब ऑब्जेक्ट मौजूद है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर टॉप पर कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं जैसे ही हम लोग अपना ट्यूब ऑब्जेक्ट अपने व्यू पोर्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। तो ये ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप लोग देखें तो ये एक्स एक्सिस पर अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हमारा जो सा ट्यूब है वो एक्स एक्सिस पर रोटेट हो चुका है, एक्स एक्सिस पर लाइन हो चुका है लाइक दिस। और जेड एक्सिस पर अगर मैं इसको करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जेड एक्सिस पर लाइन हो चुका है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जेड एक्सिस को कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं जबकि हमारा वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ओके, यानी कि ऊपर और नीचे। तो हमें वर्टिकल अलाइन चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ट्यूब, क्योंकि हमारा कप बेसिकली वर्टिकल अलाइन ही होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली इसको वाई एक्सिस पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो सा आ जाता है वो हमारा रेडियस है। और रेडियस का क्या काम है, सिंपली अगर मैं इसको सिंपली सेकंड वैल्यू को आकर 0.7 पर सेट करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर कि क्या हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं नीचे से जो सा है वो बड़ा हो रहा है, आप लोगों को स्केल अप होता हुआ दिख रहा है। बट हम लोगों को हमारे कप के लिए ऊपर से हमारे ऑब्जेक्ट का हमारे ट्यूब का साइज बड़ा करना है, मतलब कि स्केल अप करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रहने देंगे। हम लोग फर्स्ट वैल्यू को आकर 0.7 पर सेट कर देंगे लाइक दिस। एंड नेक्स्ट हमारे पास रेडियस स्केल आ जाता है। रेडियस स्केल की इस टाइम पे हमें खास ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 पर ही सेट रहने दे रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास हाइट आ जाती है। हाइट की हमें इस टाइम पर ज़रूरत है, लेट्स सपोज 1.5 हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का ऑप्शन मौजूद है। तो बेसिकली मैं यहाँ से रोज ऑफ 8 सेट कर रहा हूँ और यहाँ से कॉलम्स ऑफ 16, मे बी 14 लाइक दिस। सो यू गोना सी हियर व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने रोज एंड कॉलम्स के साथ अच्छे तरीके से प्ले करना है, क्योंकि ये रोज एंड कॉलम जो सी है वो हमारी टोपोलॉजी के अंदर बहुत काम आती है। टोपोलॉजी से मुराद यानी कि ये आप लोग को लाइंस दिख रही है हमारे ऑब्जेक्ट की। जितनी बेहतर हमारी टोपोलॉजी होगी उतना ही बेहतर रिजल्ट हमें हमारे ऑब्जेक्ट के दिखेंगे, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप लोग यहाँ पर मेरे कर्सर की तरफ देखें तो आप लोगों को यहाँ पर गूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। आई होप यू विल नो दिस बिकॉज वी लर्न दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इसके साथ ही अगर आप लोग देखें तो हमारे पास व्यू पोर्ट लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है। ये वाइट कलर का बैकग्राउंड जोन सा है ये हमारा व्यू पोर्ट लेआउट है। और अगर मैं यहाँ पर आकर अपना लेफ्ट क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये व्यूज़ क्या है, इस टाइम हम अपने सिंगल व्यू पर मौजूद है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ हमें पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्सपेक्टिव व्यू लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ से अगर मैं सिंपली इसको 4 व्यूज़ पर सेट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, लाइक दिस, स्पेस बार एच, स्पेस बार एच, स्पेस बार एच एंड स्पेस बार एच, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं एक हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, धुंधनी का बाय डिफॉल्ट व्यू हमारे व्यू पोर्ट के अंदर दिखता है। इसके अलावा हमारे पास एक टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है एंड राइट व्यू है। अच्छा, अगर मैं इनको इस तरह कहीं पर भी रोटेट करता हूँ, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार एच की को प्रेस करता हूँ, ओके। स्पेस बार की मैंने होल्ड किया, देन मैं एच की को प्रेस करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हमारा जो सा ऑब्जेक्ट है वो अलाइन हो रहा है, कैमरा जो सा वो हमारे ऑब्जेक्ट के कैमरे का फोकस आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ये बोथ ऑफ 3 व्यूज एक ही टाइम पर जो सा वो कैमरे का फोकस जो सा अलाइन हो जाए हमारे कैमरे के अंदर, तो इसके लिए मैं सिंपली इसी अपने ओरिएंटेशन व्यू पोर्ट लेआउट पे आऊंगा और यहाँ से आकर मैं सिंपली लिंक ऑर्थो व्यूज पर क्लिक कर दूंगा, लाइक दिस। एंड यू गोना सी हियर कि क्या हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारे जो सी तीनों व्यूज थे वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुके हैं एक साथ, ओके। सो ये 4 व्यूज बेसिकली हम लोग मॉडलिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं काफी हद तक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास हमारे एट्रीब्यूट्स, और हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, लाइक पॉइंट्स, प्रिमिटिव्स, वर्टेक्स एंड डिटेल में भी हम इन चीज़ों को और डिटेल के अंदर आगे चलकर ही पढ़ेंगे। तो अभी के टाइम पे हम लोग सिंपली अपने पॉइंट्स, एजिस एंड प्रिमिटिव्स यानी कि प्रिमिटिव्स कॉल्ड फेसेस, इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी आज की क्लास के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड टूल है हमारे पास, ज्योमेट्री सेलेक्ट मोड, ओके। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर होल्ड क्लिक, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट्स हैं, एजिज एंड प्रिमिटिव्स हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स पर आऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, ओके। एंड अगर मैं यहाँ से एजिस पर आऊँ और अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आऊँ अपनी ज्योमेट्री के ऊपर, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एजिस हम लोगों को सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, लेफ्ट क्लिक करूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने एजिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं इधर से प्रिमिटिव्स पर आऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। अभी के लिए हम लोग सिंपली अपने एजिस का यूज करने लगे हैं, ओके। तो एजिस के वो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, बेसिकली हमारा कप जाहिर सी बात है नीचे से जोन सा है वो बंद ही होगा। तो यहाँ से इसको फिल करने के लिए अपने कप का बेसिक मॉडल रेडी करने के लिए हम लोग इस कप को यहाँ से फिल करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लास्ट पर आकर डबल क्लिक कर दूंगा, लाइक दिस। अपना लेफ्ट क्लिक मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया माउस से, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया है तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ आऊँ, आप लोगों को हमारा यहाँ पर शेल्फ टैब दिख रहा है, तो बेसिकली ये हमारा शेल्फ टैब है। एंड अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई पर आऊँ, मे बी मॉडल, मे बी पॉलीगॉन, तो अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन पर आऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास काफी टाइप्स के नोड्स मौजूद है। जी हाँ, ये बेसिकली हमारे नोड्स है और इनका यूज हम लोग बेसिकली अपनी ज्योमेट्रीज के अंदर, अपने मॉडल्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली पॉलीफिल को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने एजिस को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैंने पॉलीफिल को सिलेक्ट किया तो आप लोग हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं हमारा पॉलीफिल नोड, लाइक दिस। एंड हम जैसे ही मैंने यहाँ से पॉलीफिल को सिलेक्ट किया, आप लोग हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो सा पॉलीफिल नोड है वो ऐड हो चुका है, लाइक दिस। एंड अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारी टोपोलॉजी जो सी कप की टोपोलॉजी है वो काफी हद तक बेहतर है। तो अगर आप लोग यहाँ पर हमारी फिलिंग की टोपोलॉजी देखें तो यहाँ पर ये काफी हद तक हमें मैसी दिख रही है। तो इसको ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपनी पैरामीटर टैब विंडो से आप लोगों को यहाँ पर फिल मोड दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली फिल मोड दिख रहा है और यहाँ से आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं यहाँ आकर क्वाड्रिलेटरल ग्रिड को सिलेक्ट कर लूंगा, लाइक दिस। एंड अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टोपोलॉजी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। लेकिन इसको अगर हम लोगों ने स्ट्रेट करना है बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह, तो हम लोग सिंपली कॉर्नर ऑफसेट का यूज करेंगे, लाइक दिस, मे बी 2, मे बी 3। तो ये आप लोग देख सकते हैं 4, जहाँ पे मुझे बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, 2 पे मुझे बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं इसको सिंपली 2 पर सेट कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग इन सेटिंग्स के साथ प्ले करें, कॉर्नर ऑफसेट के साथ कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई आपको गोली नहीं मार देगा। आप लोग जितना सेटिंग्स के साथ प्ले करेंगे उतना आप लोगों के लिए एज अ बैगनर बेहतर रहेगा।
और अगर आप लोग अब यहाँ पर देखें हमारे फ्रंट एंड राइट व्यू के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ गड़बड़ दिख रही है। अगर मैं यहाँ से सिंपली जूम इन करूँ, मैंने सिंपली स्पेस बार की को होल्ड किया और मैं सिंपली माउस से स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा ऑब्जेक्ट है यहाँ से थोड़ा सा हमें मैसी वर्कफ्लो दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ओके। तो आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग, बट यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी हमें गड़बड़ दिख रही है। ये हमारा जो सा टेंजेंट स्ट्रेंथ है, ये थोड़ी सी ये जो सा हमारा एज है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए अपने कप का। अगर मैं टेंजेंट स्ट्रेंथ को यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा कप है वो बेसिकली थोड़ा सा राउंडेड सरफेस इसका हो चुका है नीचे से, लाइक दिस। हमें हमारी फीलिंग जो सी है, जो हम लोगों ने अपने कप की रेडी किया, वो बिल्कुल हमें फ्लैट चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, ओके। तो इसको मैं सिंपली 0 पर ही सेट कर रहा हूँ, बिकॉज हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए अपने कप का, लाइक दिस। स्पेस बार एंड आई प्रेस स्पेस बार एज, ओके। स्पेस बार एज से मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे कैमरे का फोकस हमारे ऑब्जेक्ट पर हो जाता है। सो फर्दर मोर अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने कप को स्मूथ करें, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को फ्लैट कप नहीं चाहिए, हम लोगों को स्मूथ राउंडेड कप चाहिए, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीव्यू, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपनी पॉइंट सिलेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। जी हाँ, अपनी पॉइंट सिलेक्शन का यूज करेंगे। बेसिकली मैं सिंपली यहाँ पर आ रहा हूँ, अपना लेफ्ट क्लिक होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और हम लोग सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी देख सकते हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड से 2 की को प्रेस करूंगा तो हमारी पॉइंट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। 3 की से हमारी एजेस सिलेक्शन ओपन होगी। 4 की से हमारी प्रिमिटिव सिलेक्शन यानी कि हमारी फेसेस सिलेक्शन ओपन हो जाएगी, लाइक दिस। सो मैं सिंपली आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर हमें हमारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। बेसिकली मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एस की को अगर प्रेस करूँ तो आप लोगों को हमारी पॉइंट सिलेक्शन सिलेक्ट होती हुई दिख रही है, ये हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं। और अगर मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से 3 की को प्रेस करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी एजेस सिलेक्शन सिलेक्ट हो चुकी है, लाइक दिस। एंड अगर मैं सिंपली अगेन 4 की को प्रेस करूं तो ये आप लोग हमारे फेसेस को सिलेक्ट होता हुआ दिख रहे हैं। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो यहाँ से, ओके। आप लोग सिंपली अगर अपने कीबोर्ड से भी एस की को प्रेस करेंगे तो आप लोग अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। और मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से 2 की को प्रेस कर रहा हूं तो ये हमारी पॉइंट सिलेक्शन सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं सिंपली इन 2 पॉइंट्स को 2 रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर हमें थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि हमारा ऊपर का जो सा एज है उसका पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, हमारी ऊपर की या फिर नीचे की कोई भी सिलेक्शन नहीं, जो पॉइंट्स हम लोगों ने अपनी ज्योमेट्री के सिलेक्ट किए हैं, अपने ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट किए हैं, वो सिलेक्ट होना चाहिए। हम लोग चाह रहे थे ये 2 रोज सिलेक्ट हो, तो बेसिकली ये 2 रोज ही सिलेक्ट होनी चाहिए और कोई ये वाला पॉइंट नहीं सिलेक्ट होना चाहिए या फिर कोई रैंडम पॉइंट नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, ओके। तो सिंपली जैसे ही मैंने इन 2 रोज को सिलेक्ट कर लिया, मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू पर आ रहा हूँ और यहाँ से मैं सिंपली एक सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने सॉफ्ट टी लिखा, यू गोना सी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म नोड। और मैं जैसे ही एंटर की को प्रेस करूंगा तो ये सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म नोड अप्लाई हो चुका है। और आप लोग हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म नोड हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐड हो चुका है हमारी चेन के अंदर। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से ई की को प्रेस करूं, ई की मतलब के स्केलिंग के लिए हम लोग ई की का यूज करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और मैं सिंपली यहाँ से सेंटर के अंदर से आप लोग को ये पॉइंट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लाकर सेट कर रहा हूँ, मे बी 1.30 लाइक दिस। एंड और अगर आप लोग अब यहाँ पर देखें तो कुछ अजीब सा होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, बहुत ही बुरे रिजल्ट्स हैं, यस आई नो। लेकिन अगर मैं यहाँ से आप लोग हमारी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आप देखें, हमें यहाँ पर सॉफ्ट रेडियस दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें रेडियस का ऑप्शन दिख रहा है। बट हम लोग अपनी पैरामीटर टैब का यूज करेंगे और यहाँ पर आकर मैं सिंपली बेसिकली मे बी 0.7 पर इसको सेट कर रहा हूँ, लाइक दिस। तो आप लोग अगेन सेटिंग्स के साथ जितना प्ले करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा और मैं सिंपली अपने पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर रिजल्ट्स देख सकता हूँ। और अगर मैं अगेन थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊँ एंड मे बी 0.65 पर सेट करूँ, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जितना आप लोग सेटिंग्स के साथ प्ले करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पर मुझे जो से बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ओके। 0.75 सॉफ्ट रेडियस।
ओके, तो यहाँ तक हमारा जो सा ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी हद तक बेहतर जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्लस बी की को प्रेस करता हूँ, याद रहे मैंने स्पेस बार की को होल्ड किया और अपने कीबोर्ड से यहाँ पर मेरा कर्सर है हमारे पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर, मैं बी की को प्रेस कर रहा हूँ लाइक दिस। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं स्पेस बार बी को प्रेस करूं लाइक दिस, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग उन्हीं 4 व्यूज के अंदर आ चुके हैं जो कि हम लोगों ने पहले सेट किए थे। तो मैं अगेन स्पेस बार बी को प्रेस कर कर अपने पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आ रहा हूँ लाइक दिस। एंड आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ शेप हमारे कप की रेडी हो चुकी है, बट ये 3D अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। एंड इस कप को 3D बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। देन हम लोग एस की को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया। देन मैं 4 की को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से 4 की को प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने फेसेस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर चुके हैं लाइक दिस। और अगर मैं अब अपने कीबोर्ड से एन की को प्रेस करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी ज्योमेट्री के तमाम फेसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही मैंने एन की को प्रेस किया तो एन की से हम लोग अपनी ज्योमेट्री के तमाम फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। एंड अगर अब मैं यहाँ पर पॉलीगॉन एंड अपने शेल्फ टैब पर आकर पॉली एक्सट्रूड पर आकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी चेन के अंदर एक पॉली एक्सट्रूड नोड ऐड हो चुका है लाइक दिस। एंड बेसिकली ये पॉली एक्सट्रूड नोड को कब हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की थिकनेस को बढ़ाने के लिए इस पॉली एक्सट्रूड का यूज करते हैं। जी हाँ, हम लोग अपनी ज्योमेट्री को अपने ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, अपनी शेप को 3D के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस पॉली एक्सट्रूड नोड का यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ से आकर बेसिकली डिस्टेंस पर 0.1 सेट करूँ, 0.1 लाइक दिस, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है लाइक दिस, मे बी -0.1, 0.1। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक एज हमें शो होता हुआ दिख रहा है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो कह रहे थे कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं पॉली एक्सट्रूड नोड से, लेकिन ये अब तक 3D के अंदर कन्वर्ट तो नहीं हुआ और हमें अजीब सा कोई चीज़ होती दिख रही है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर देखें हमारी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट बैक का ऑप्शन दिख रहा है। और मैं सिंपली अगर इसको ऑन करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ओके लाइक दिस। लेकिन जैसे ही मैंने आउटपुट बैक का ऑप्शन ऑन किया यहाँ से, तो आप लोगों को एक अजीब चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी यकीनन, कि हमारी ज्योमेट्री जो सी है उसका कलर चेंज हो चुका है लाइक दिस। बेसिकली ये हमारे नॉर्मल्स की कोई प्रॉब्लम है कि हमारा जो से अंदर की कि हमारा जो सब बाहर का वाइट कलर था, बाय डिफॉल्ट कलर था, वो अंदर चला गया और हमारे अंदर का कलर ब्लैक कलर जो सा था, ये ग्रेइश ब्लू जो सा कलर था वो बाहर आ चुका है। तो ये बेसिकली नॉर्मल्स की कोई प्रॉब्लम है और उसका मुझे इस टाइम पर कोई आइडिया नहीं है कि ये नॉर्मल्स क्या होते हैं। ओके, तो नॉर्मल्स को वापस रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सिंपली सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे एस की को प्रेस करने के बाद। और अगर मैं आप एन की को प्रेस करूं और अपने टैब मेन्यू से अगर मैं रिवर्स नोड लाकर प्लेस करूं लाइक दिस और एंटर की को प्रेस करूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी चेन के अंदर एक रिवर्स नोड ऐड हो चुका है और हमारे नॉर्मल्स वापस आ चुके हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेसिक कप का मॉडल रेडी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे कप के हैंडल्स। और अगर मैंने अपने कप हैंडल्स को रेडी करना है तो इसके लिए मैं सिंपली अपने Z एक्सिस पर आ रहा हूं और यहाँ से अगर मैं सिंपली S की को प्रेस करूं और 4 की को प्रेस करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रिमिटिव सिलेक्शन यानी कि फेसेस सिलेक्शन सेलेक्ट हो चुकी है। तो अगर अब मैं यहाँ से एक ये वाले फेस को सिलेक्ट करूं अपने Z एक्सिस पर, यू गोना सी है मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और मैं अगर आप अपने टैब मेन्यू पर आऊं तो अपनी बेसिकली कप के आर्म्स को, कप के हैंडल्स को या फिर कप की फुटिंग्स को बनाने के लिए हम लोग एक पॉली ब्रिज नोड का यूज करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पॉली ब्रिज नोड, ये हम लोगों का पॉली ब्रिज नोड है। और अगर अब मैं यहाँ पर आकर अपना लेफ्ट क्लिक करूं तो आप लोग देख सकते हैं हमारी चेन के अंदर पॉली ब्रिज नोड ऐड नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा। तो टेंशन नहीं ले, अगर मैं यहाँ पर आकर इस फेस को सिलेक्ट करूं और क्योंकि हम लोगों ने अपने कप के आर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने हैं, ओके, तो बेसिकली मैंने इस सिलेक्शन को सिलेक्ट किया एंड देन मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये वाले फेस को सिलेक्ट किया। और अगर अब मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पॉली ब्रिज नोड हमारी चेन के अंदर ऐड हो चुका है लाइक दिस। और अब आप लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि हमारा
पोली ब्रिज नोड तो यहाँ पर हमारी चेन के अंदर ऐड हो चुका है, लेकिन हमारे हैंडल्स कहाँ पर हैं? तो हैंडल्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। और यहाँ पर डिवीजन्स पर आकर मैं बेसिकली 10 सेट कर रहा हूँ, मे बी 20, आई थिंक 10 इज गुड। ओके, तो यहाँ पर अगर अब आप लोग देखें तो अभी भी हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। और अगर अब आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी भी हम लोगों को कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर अगर मैं स्पाइन शेप पर आऊँ, यहाँ पर अगर अगर मैं स्पाइन शेप पर आऊँ तो यहाँ पर आप लोग को स्ट्रेट दिख रहा है, और यहाँ से मैं सिंपली कर्व पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। और अगर अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करूँ और यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं, तो हमारे जो सा कप आर्म्स है वो हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो हमें तो अंदर की तरफ नहीं चाहिए, कप के हैंडल्स तो बाहर होते हैं, कप के आर्म्स तो बाहर होते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने कप के आर्म्स को, तो अपने कप के आर्म्स को बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से डिफॉल्ट पेयरिंग शिफ्ट को 1 पर सेट कर देंगे लाइक दिस। तो बेसिकली अपने कप के आर्म्स को बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर डिपार्ट पर आएंगे, और डिपार्ट पर आने के बाद हम लोग ये ऑटो यूजिंग पर सेट है, इसको हम लोग अलोंग पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कप के हैंडल्स, कप का आर्म बाहर आ चुका है। और अगर अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, और इसको भी मैं सिंपली अलोंग पर सेट कर रहा हूँ लाइक दिस। और मैग्नीट्यूड, ये अगर आप लोग ऊपर वाला एरो देखें और नीचे वाला एरो देखें, तो ये बेसिकली नीचे वाला हमारा निचला मैग्नीट्यूड है, ऊपर वाला हमारा ऊपर वाला एरो है, ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है लाइक दिस। और अगर हम लोग इसको यहाँ से प्ले करें, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग अपने हैंडल्स के साथ नहीं प्ले करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो है इन सेटिंग्स का यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर आकर 2.5 आप लोग रिजल्ट्स देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली 3 पर सेट कर रहा हूँ, नीचे हमारा 1 पर है तो मैं इसको 2 पर सेट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे कप के हैंडल्स को। और इनको और अच्छे तरीके से रिफाइन करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लूप नॉर्मल पर जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली एक्सप्लिक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से भी मैं इधर से भी, यहाँ से भी मैं सिंपली एक्सप्लिक्ट डायरेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने एक्सप्लिक्ट डायरेक्शन को सिलेक्ट किया बोथ साइड से, तो यहाँ पर आप लोगों को और हैंडल्स दिख रहे हैं। एक हमारे पास जेड एक्सिस का है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस का है। तो रेड हमारा एक्स एक्सिस है, और ब्लू हमारा जेड एक्सिस है। बेसिकली यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि हमें जेड एक्सिस की ज़रूरत है, तो हम लोग सिंपली अपने एक्स एक्सिस का यूज़ करेंगे। इस तरह से यूज़ करेंगे, अगर मैं सिंपली इसको एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ लेकर आऊँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छी शेप हमें हमारे कप के आर्म्स की दिख रही है लाइक दिस। तो ये बेसिकली हमारा 3D कप रेडी है। और यकीनन आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये हमारा 3D कप है, इतना बुरा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग मत भूलें, आप लोग एक बिगिनर है। हम लोग बेसिकली इस कप को सॉफ्ट करने के लिए कोन नोट का यूज करेंगे, थोड़ा सब्र रखें। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे जो से कप के आर्म्स है, रियलिटी के अंदर इस तरह के नहीं होते। ये थोड़े से हम लोगों को बुरे लग रहे हैं हमारे कप के आर्म्स इस तरह से। लेकिन इसको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए, अपने कप की फुटिंग्स को और रिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अपनी पैरामीटर टैब विंडो से ब्रिज पर आएंगे। ओके, एंड ब्रिज पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, और यहाँ से हम लोगों को थिकनेस दिख रही है, तो इस थिकनेस को मैं सिंपली 0.5 पर सेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको 0.5 पर सेट किया, तो ये मुझे थोड़े से अजीब दिख रहा है। तो मैं सिंपली इसको फर्दर प्ले करते हुए, वैल्यूज़ के साथ प्ले करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मे बी 0.7। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर मुझे बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहीं पर ही जा रहा हूँ उस वैल्यू के साथ। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग वैल्यूज़ के साथ प्ले करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा बिगिनर लेवल पर। और अगर मैं सिंपली अब यहाँ से थिकनेस स्केल रैंप पर आऊँ और यहाँ पर वाइट एरिया पर आकर लेफ्ट क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ऐड हो चुका है, और मैं सिंपली इस पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, सो आई थिंक हियर वी गो, मे बी थोड़ा और like this. Okay, so here we go.
ज़्यादा हो गया, लाइक दिस। एंड यहाँ पर आकर मैं इसको सिंपली 0.7 पर सेट कर दूँ, लाइक दिस। ओके, सो आई थिंक दिस इज गुड। ओके, परफेक्ट। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट हम लोगों ने अपने सिंपली ज्योमेट्री को थोड़ा स्मूथ करना है। तो अपनी ज्योमेट्री को स्मूथ करने के लिए मैं सिंपली एक अपने टैब मेन्यू से आकर सब डिवाइड नोड को ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली सब डिवाइड नोड से हम लोग अपनी ज्योमेट्री को स्मूथ करते हैं। ओके, लाइक दिस। अगर मैं अपना डिस्प्ले फ्लैग यहाँ पर सेट करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे कप हैंडल्स को। बट दिस वन इज नॉट लुकिंग गुड। कप के आर्म जो है ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर वापस आऊँगा लाइक दिस, एंड थोड़ा सा और प्ले कर लेते हैं अपनी थिकनेस के साथ। maybe select this one and just 6.5 like this, maybe 0.5। तो ये और छोटा होता जा रहा है, maybe 0.8। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स को। सिंपली इसको यहाँ से करो लाइक दिस। तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं अगर अब वापस आऊँ तो ये हमारे जो से कप के हैंडल्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर दिख रहे हैं। ओके, परफेक्ट, हियर वी गो। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपनी डेप्थ को ऊपर सेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा वर्कफ्लो दिख रहा है। तो इसको और रिफाइन करने के लिए, इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली डेप्थ को 2 पर सेट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने डेप्थ को 2 पर सेट किया तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर। सो मैजिक, योर 3D कप इज रेडी फॉर रेंडर। नेक्स्ट मैं अपने टैब मेन्यू से एक नल नोड को ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस। मैं अपने टैब मेन्यू पर आया, मैंने यहाँ पर नल टाइप किया और यहाँ से मैं एक नल नोड को ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस। और अगर मैं सिंपली अपना कर्सर अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर रखते हुए एल की को प्रेस करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नोड्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुके हैं। और मैं सिंपली अपना डिस्प्ले फ्लैग अपने नल नोड पर सेट कर रहा हूँ लाइक दिस। नेक्स्ट मैं अपने नल नोड को रीनेम करने के बाद इसका नाम रख रहा हूँ आउट कप मॉडल लाइक दिस। ओके, और अगर हम लोग एक स्टूडेंट की तरह अपने नोट्स को बनाना चाहते हैं कि हम लोगों को बाद में पता लगता रहे कि हम लोगों ने किस तरह से कप को मॉडल किया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन सब को सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस। एंड यहाँ पर अगर मैं आऊँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्रिएट नेटवर्क बुक्स का ऑप्शन। बेसिकली इसकी शॉर्टकट की है Shift+O। और अगर मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये आप लोगों को एक नेटवर्क बुक्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस। एंड हम लोग इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कुछ और नोट्स का यूज़ करेंगे। मैं सिंपली नल को थोड़ा नीचे ला रहा हूँ और यहाँ पर भी हम लोग इसको इसका नाम लिख सकते हैं लाइक कप मॉडल। ओके, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली एज अ स्टूडेंट अपने नोट्स को रेडी कर सकते हैं। इसको और रिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को कलर का पैनल दिख रहा है, तो कलर के पैनल की शॉर्टकट की है हमारा, इसकी शर्त यही है कि हमारा कर्सर हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर हो। और अगर मैं आप अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कलर पैनल। एंड यहाँ से मैं इसका कलर ब्लू पर सेट कर रहा हूँ लाइक दिस। एंड अगर यहाँ पर आकर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट अ स्टिकी नोट का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और ये हमारे पास एक स्टिकी नोट है, यहाँ पर हम लोग डिटेल के अंदर राइट कर सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपने कप का मॉडल रेडी किया है, या फिर और जो कुछ भी हम लोग लिखना चाहते हैं। ओके, तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स हैं जो कि साइड इफेक्ट्स कंपनी की तरफ से ऐड किए गए हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दीज नोट्स are used to create a basic cup geometry like this and okay, so here we go। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक नोट ऐड कर लिया। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी राइट कर सकते हैं किस तरह से आप लोगों ने अपना मॉडल रेडी किया। एंड अगर अब आप लोग देखें तो हमारा जो सा कप है वो ग्रिड से नीचे जा रहा है, फ्लोर से नीचे जा रहा है। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम लोग सिंपली बेसिकली एक नोड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है मैच साइज। तो अगर मैं यहाँ से
चेन को ग्रैब करूं, सेलेक्ट करूं लाइक दिस एंड अपनी टैब मेन्यू पर आऊं और यहाँ से अगर मैं एक मैच साइज नोड को ऐड करता हूँ, मैच साइज आप लोग देख सकते हैं सेकंड वाला हमारा मैच साइज है लाइक दिस। और अगर मैं आप एंटर की को प्रेस करूं और यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक करूं, प्लेस करूं इस नोड को, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा मैच साइज नोड। और बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फ्लोर के ऊपर सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली हम लोग को एक्स एक्सिस पर इसको नहीं मूव करना, बेसिकली हम लोग वर्टिकल यानी कि अपने वाई एक्सिस पर इसको ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं अपने कप को। तो एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मैं नन पर सेट करूंगा लाइक दिस एंड जस्टिफाई वाई को एंड वाई को मैं सिंपली मिनिमम पर सेट कर दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा कप बेसिकली हमारे फ्लोर के साथ ऐड हो चुका है लाइक दिस। एंड मैं सिंपली अपने नल पर वापस आ रहा हूँ, अपना डिस्प्ले फ्लैग यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर सेट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को शुरू के अंदर में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, और मैं आप लोगों को अगर बताऊं, मैंने सिंपली 10 टाइम्स इसका आपको बेसिकली 1 मंथ पहले बनाया था, ठीक है। तो आप लोग भी 5 टाइम्स कम से कम प्रैक्टिस करें इसका, आपकी इतना मुश्किल नहीं है उतनी मुश्किल है भी है और नहीं भी है, दोनों काम है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन क्या नाम है, अगर हम लोग हर स्टेप को समझ के करेंगे तो हम लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने इतनी आसानी से कप का मॉडल रेडी कर लिया। अभी मैंने अपना 3D टेबल का मॉडल भी रेडी किया था, तो अगर मैं उसका वर्कफ्लो आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग डर के भाग जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी आने वाले वक्त के अंदर वो भी आप लोगों को बनाना सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड इन आवर नेक्स्ट लेसन वी विल मॉडल आवर टी, मॉडल आवर बुलेट। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।